हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ माइंडोलॉजी। आज अपने चैनल की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइकोलॉजी के फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। और ये वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनको हम साइकोलॉजी में हमेशा पढ़ रहे होते हैं, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी जो कि इन स्कूल ऑफ थॉट्स में रहते हुए उनकी स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा रही हैं। इनमें से कुछ वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इन स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर्स हैं, और कुछ फाउंडर्स नहीं हैं लेकिन स्टिल उनकी स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइकोलॉजी के फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो दो इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम सबसे पहले आता है, और उन दो इंडिविजुअल्स में से एक है विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट वो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश कराई, और साथ ही साथ दूसरे इंडिविजुअल हैं एडवर्ड बी टिचनर। सो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका जिक्र हम स्ट्रक्चरलिज्म में ज़रूर सुनते हैं। उसके बाद चलते हैं साइकोलॉजी के सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जिसका नाम है फंक्शनलिज्म या फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। तो फंक्शनलिज्म में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फाउंडर भी हैं। फंक्शनलिज्म के बाद हमारा तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है साइको एनालिसिस या फिर साइको डायनामिक स्कूल ऑफ थॉट। साइको डायनामिक स्कूल ऑफ थॉट के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या फिर हम फाउंडर भी कह सकते हैं, और उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। साइको एनालिसिस के बाद अगला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हैं जे बी वॉटसन, जिसका नाम है जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन एंड बिहेवियरिज्म के बाद हम चलते हैं अपने अगले स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, और हमारा अगला स्कूल ऑफ थॉट है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडर जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो या बहुत ही कम सुनने को आता है, और वो है यूलरिक नाइसर। यूलरिक नाइसर वो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को फाउंड किया, लेकिन बाद में आजकल हम जिन इंडिविजुअल्स का नाम सुनते हैं यूजुअली सीबीटी के हवाले से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हवाले से, तो वो एक हैं एरन बेक और दूसरे हैं एल्बर्ट एलिस। ये दो वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि शायद हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडर से भी ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। इन्होंने हमें कुछ मॉडल्स के बारे में भी बताया, और मॉडल्स के अलावा इन्होंने कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स भी शेयर की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इवन उन फाउंडर से ज़्यादा हमारे लिए फेमस हो गए हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद हम चलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की तरफ। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में तीन इंडिविजुअल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और जिनका नाम हमेशा हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सुनते हैं। उसमें फर्स्ट इंडिविजुअल है मैक्स वर्दहाइमर। मैक्स वर्दहाइमर के अलावा कोहलर एंड कोफका, ये तीन इंडिविजुअल्स हैं जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बाद हम चलते हैं अपने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की तरफ। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इसमें से एक इंडिविजुअल हैं अब्राहम मैस्लो। अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं तो अब्राहम मैस्लो और उनकी थ्योरी के बारे में आपने ऑफकोर्स ज़रूर पढ़ा होगा। अब्राहम मैस्लो के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हैं कार्ल रोजर्स। अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड हैं तो ऑफ कोर्स आपने इनके बारे में भी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनकी थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCTB कह सकते हैं। सो ये वो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और जिसके बारे में हम ज़रूर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने तक गुड बाय।